हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कॉलेज जंक्शन। आज हम बात करेंगे मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर के बारे में। इस वीडियो के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि कॉलेज कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कॉलेज कैंपस कैसा है, कॉलेज में एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। साथ ही साथ हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे, सीट इनटेक के बारे में भी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और प्लेसमेंट एंड कट ऑफ की भी बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर की यूपी में क्या पोजीशन है। तो यूपी में अगर कॉलेज की बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, तो सबसे पहला जो कॉलेज है वो आपका एचबीटीयू कानपुर आता है। दूसरे नंबर पे कॉलेज आपका ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर है। तीसरे नंबर पे आपका आईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, डॉक्टर अंबेडकर एंड यूपी टीटीआई कानपुर। और बाद में जो नंबर आता है वो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो यूपी के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका नंबर आता है। अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली हैं। पहला पॉइंट ये है कि एचबीटीयू और ट्रिपल एम ये दोनों अपनी काउंसलिंग, सेपरेट काउंसलिंग कराते हैं। इनको इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग में ये इनके लिए पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और आईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर या बाकी जो कॉलेज हैं वो आपके यूपी की जो काउंसलिंग हो रही है, चाहे आप उसको यूपी सीटी बोल लें, यूपीएसडबल बोल लें या एकेटीयू बोल लें। तो ये बात बहुत बच्चों को कंफर्मेशन नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि ट्रिपल एम की काउंसलिंग भी यूपी सीटी के अंदर होने वाली है या फिर एचबीटीयू की काउंसलिंग भी यूपी की काउंसलिंग के अंदर होगी। तो आप ये बात को क्लियर कर लीजिएगा। मदन मोहन मालवीय आपका जो कॉलेज है वो 1962 का कैंपस है। 1962 में ये मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से स्टेबल हुआ था। ये पहले यूपी के अंदर आता था, यूपी सीटी या यूपी एसडबल के अंदर आता था। 2013 में इस कॉलेज को यूपी गवर्नमेंट ने स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि आपका एचबीटीयू। एचबीटीयू और ये मदन मोहन मालवीय आपके दोनों आपके स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। ये लोग अपना जेई मेंस के बेसिस पे ही एडमिशन लेते हैं, बट अपना ये सेपरेट पोर्टल के थ्रू, कॉलेज के पोर्टल के थ्रू ये एडमिशन प्रक्रिया करवाते हैं। रैंकिंग 183 2020 की। अब हम बात करते हैं आपके कैंपस की। कैंपस कैसा है, कैंपस एरिया कैसा है बच्चों? कैंपस बहुत अच्छा है। 354 एकर्स का आपका कैंपस है। लोकेशन वाइज अगर बात करें तो आपका ये गोरखपुर देवरिया बाईपास रोड पे है। आपका नियर अबाउट अगर बात करें तो आपका इसी कैंपस के पास अ, आपका एम्स गोरखपुर कैंपस भी सेटल है। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। एडमिशन प्रक्रिया ऑलरेडी चालू हो चुकी है। इसका जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो आपको मैं बता देता हूँ, 4 ऑफ अक्टूबर इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। जिन बच्चों को अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में रैंक की बात करें, रैंक डिक्लेरेशन जो होने वाला है इसका 8 अक्टूबर को रैंक इसका डिक्लेयर हो जाएगा। फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट की बात करें तो फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 9 अक्टूबर को हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो रजिस्टर वेबसाइट कौन सा है। इसका जो रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट है वो MMUT.registernow.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप अपने अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज के इल्टू में आपका मिनिमम एग्रीगेट जो है वो 55% होना जरूरी है। इन केस अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओवरऑल आपका 50% होना जरूरी है। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का भी एग्रीगेट ये लोग देखते हैं। एचबीटीयू कानपुर भी एग्रीगेट देखता है। तो ट्रिपल एम का जो एग्रीगेट है वो 60% मिनिमम आपको जनरल ओबीसी कैटेगरी में होना चाहिए। 55% आपका पीसीएम में SC ST कैटेगरी का होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सीट इनटेक की। तो टोटल जो सीट इनटेक है आपका होम स्टेट के कैंडिडेट के लिए, जो बच्चा यूपी से बिलोंग करता है या जिसने यूपी से 10+2 कर रखा है, उनके लिए 900 टोटल सीट मैं बात कर रहा हूँ, 900 सीटें आपकी टोटल हैं। लास्ट ईयर अगर बात करें 2020 में एक न्यूज आया था कि न्यू सेशन 2021 से जो नया सेशन चालू होगा तो वहां पे टेक्सटाइल और डाटा साइंस के कोर्सेज भी शुरू होने वाले थे। आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए लगभग 60 सीट का अप्रूवल मिला था, बट किसी रीजन से इन्होंने अभी टोटल सीट्स में टेक्सटाइल के बारे में नहीं दे रखा है। बाकी हम देखते हैं अगर ये आगे अप्रूव हो जाएगी चीजें तो आगे काउंसलिंग प्रक्रिया में हम देख सकते हैं। अब ये आपका जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट से पढ़े हुए हैं या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनकी जो टोटल सीटें हैं यूपी में वो 90 सीट्स हैं। आप नंबर्स के हिसाब से, ब्रांच के कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं टोटल सीटें 90 हैं। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर आप हॉस्टल के साथ फीस सबमिट करना चाहते हैं तो आपको 1,10,000 रुपये फीस सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर आप हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं तो आपको टोटल 90,000 बीटेक की फीस सबमिट करनी पड़ेगी।
अब हम बात करेंगे इसके बाद प्लेसमेंट की। तो हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो अभी तक 39 LPA का पैकेज आपको माइक्रोसॉफ्ट का मिला है ट्रिपल एम गोरखपुर में। उसके बाद में 37, 35, इसके बाद में 30, 13 पैकेज और प्लेसमेंट की बात करें के हिसाब से अगर देखें तो कॉलेज का पैकेज भी बढ़िया है, प्लेसमेंट भी बढ़िया है। ये अभी मैं हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहा था। अब मैं जो लास्ट ईयर 20 और 21 में जो बच्चे प्लेसमेंट लिए हैं उनका भी डेटा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अब आप यहां पे देख सकते हैं टीसीएस टोटल 5 बच्चे लेके गई है, 7 लाख का पैकेज दिया है। इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं टीसीएस निंजा मैक्सिमम 8 लाख तक का पैकेज दिया है इसने। इन्फोसिस आपका 8 लाख का पैकेज दिया है। तो ये आप देख सकते हैं पैकेज और प्लेसमेंट के हिसाब से कॉलेज। अब हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 का क्या रहने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सीएस का जो कट ऑफ है, सीएस ब्रांच का जो कट ऑफ है वो 40,000 से 50,000 के लगभग रहने वाला है। यहीं पे अगर अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट 95,000 तक का बच्चा सीएस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात आईटी ब्रांच की करी जाए तो आईटी में 43 से लेके 55 परसेंटाइल वाला रैंकिंग वाला बच्चा आपका यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, उसको चांसेस बहुत ज्यादा है आईटी ब्रांच मिलने का। यहीं पे अदर स्टेट की बात करें तो 1.2 लाख तक का बच्चा आपका अप्लाई कर सकता है आईटी ब्रांच के लिए। अब हम बात करते हैं ईसी ब्रांच की। तो ईसी ब्रांच में आपकी जो रैंकिंग है वो 53 से लेके 60,000 तक होनी चाहिए। अगर आपकी रैंकिंग 60,000 के लगभग आ रही है तो आप ये मान सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपकी ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर में मिलने के चांसेस हैं। इसी हिसाब से बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की तो आपको 60,000 से लेके 75,000 तक की रैंक होनी जरूरी है। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में आप 75 के हिसाब से देख लेते हैं, 75,000 से 85,000 के बीच में। केमिकल की बात सिविल की बात करें तो आपकी 85,000 से लेकर 95,000 तक का रैंक होना जरूरी है। केमिकल की बात करें तो 90,000 से लेकर 1 लाख रैंक तक होनी जरूरी है। अगर जिन बच्चों की रैंकिंग इस रैंक के अकॉर्डिंग आ रही है वो एक बार ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर में जरूर अप्लाई करे। चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।